हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज का स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका प्रमुख काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, वो भी बड़ी मजबूत और इमर्जिंग कंपनियों के साथ। इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी, और ये टाटा ग्रुप के सबसे पुराने इन्वेस्टमेंट आर्म्स में से एक है। ये कंपनी टाटा ग्रुप के साथ अपनी अन्य भी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, बिल्कुल एक प्रोफेशनली मैनेज होल्डिंग कंपनी की तरह। यानी आप सीधे सीधे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी एक स्टॉक से ले सकते हैं। अब बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ये लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती है और इनकम कमाती है डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन से। इसकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत लो है, और इसीलिए काफ़ी इफिशिएंट बिजनेस भी है। ट्रेडिंग एनबीएफसीज की तरह हाई रिस्क नहीं होता, इसीलिए यह सिर्फ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करती है। इस तरह से इसे आप म्यूचुअल फंड जैसा बिजनेस लेकिन स्टेबल लॉन्ग टर्म स्टाइल कह सकते हैं। देखिए, ये एक हॉट स्टॉक क्यों है, तो इन्वेस्टर्स को टाटा इन्वेस्टमेंट इसलिए पसंद आती है क्योंकि यह टाटा ग्रुप की गवर्नेंस और रिलायबिलिटी लेकर आती है। इसका पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है, जिसका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। यह डिविडेंड इनकम भी देती है, और उसका नेटवर्थ साल दर साल बढ़ता आया है। फाइनेंशियल सेक्टर की बाकी कंपनियों की तुलना में इसका वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है। अब बात करते हैं कि देखिए, की पॉजिटिव्स क्या है, मतलब इसके स्ट्रेंथ देखिए। टाटा इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका क्लीन बैलेंस शीट और बहुत ही लो डेब्ट स्ट्रक्चर। यह एक ऐसी कंपनी है जो डिसेट्स से इक्विटी, क्वालिटी, वेल्थ क्रिएट करती आ रही है। इसका पोर्टफोलियो टाटा ग्रुप के टॉप कंपनियों से भरा हुआ है, जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स आदि। मैनेजमेंट रिस्क कम है क्योंकि बिजनेस मॉडल खुद बहुत ही सिंपल और स्टेबल है। अब देखिए, थोड़ा रिस्क भी देखना जरूरी, क्योंकि हर एक स्टॉक के साथ यहाँ पे रिस्क भी देखना जरूरी होता है, और वो रहता ही है हर स्टॉक में। देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स इक्विटी मार्केट पर काफ़ी डिपेंड करती है। मार्केट गिरा तो वैल्यू भी गिरती है। यह बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को शायद मज़ा ना आए। कंपनी एक्टिवली नई ऑपरेशन एक्सपेंशन नहीं करती, इसी वजह से ग्रोथ स्टेडली लेकिन स्लो रहती है, और लिक्विडिटी भी उतनी हाई नहीं होती जितनी फास्ट मूविंग स्टॉक्स में दिखती है। तो देखिए, यहाँ पे एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है। अगर यहाँ पे मार्केट गिरेगा तो देखिए इसकी वैल्यूएशन भी गिरेगी, ये आप सभी को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करूँ मैं, तो देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ये तो आप सभी को भी पता ही है। कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, और इसका एनएवी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इस बिजनेस की कॉस्ट कम होती है। ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी हाई रहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की कैपेसिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये सभी इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रिगर्स देता है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो देखिए, आने वाले समय में जैसे जैसे टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनीज ग्रो करेगी, टाटा इन्वेस्टमेंट का एनएवी अपने आप बढ़ेगा। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बड़ा बूस्टर है। यह एक लो रिस्क तरीका है टॉप इंडियन कंपनीज में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। होल्डिंग कंपनीज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इससे वैल्यूएशन री रेटिंग भी पॉसिबल है। यह स्टॉक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जैसे कि 5 से 10 साल के लिए करना चाहते हैं, वो भी कंपाउंडिंग के लिए। देखिए, अब देखते हैं कि यह स्टॉक किन लोगों को खरीदना चाहिए। तो यह स्टॉक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में सोचना चाहते हैं और जिनका सेफ, स्लो बट स्टडी ग्रोथ पसंद है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह स्टॉक नहीं है, यह वेल्थ बिल्डिंग का टूल है जो कि लॉन्ग टर्म में ही आपको दिखेगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यह बहुत बढ़िया है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अब मैं फाइनल समरी बताऊं कि देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट एक स्टेबल, डेब्ट फ्री, ट्रस्ट वर्थी टाटा ग्रुप कंपनीज है
कंपनी है, इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और डिसाइड्स से स्टडी वेल्थ क्रिएट करना आया है। अगर आप इंडिया की बड़ी कंपनियों में इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, यह एक सेफ विकल्प है। मेरा मानना है कि उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पेशेंस के साथ अपना वेल्थ बनाना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड बाई नहीं करना चाहते हो, कोई ऐसा स्टॉक बाई करना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड के सिमिलर हो, तो टाटा इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट चॉइस हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए